नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। इस समय हम एनसीईआरटी क्लास 6 के हिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके ही क्रम में अध्याय 6 यानी कि चैप्टर नंबर 6 को आज हम कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें कल बौद्ध धर्म को कंप्लीट कर लिया गया है। आज जैन धर्म को कंप्लीट कर लिया जाएगा और इसी के साथ ही चैप्टर 6 समाप्त हो जाएगा। इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि 6, 7, 8 ज्योग्राफी एनसीईआरटी के सभी चैप्टर चैनल पर उपलब्ध हैं। जिस किसी को सीटेट या जीकेजीएस के पेपर को कंप्लीट करना है, सीटेट जुलाई कंप्लीट करना है 6 to 8 के लिए, तो वीडियो देख सकते हैं। चैनल पर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन रोज शाम को वीडियो पड़ता है प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। जैन धर्म इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें, कब ध्यान रखिएगा, 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें, कौन सा संख्या 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने भी, कौन वर्धमान महावीर 24वें और अंतिम तीर्थकर ने अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। किस संघ से इनका संबंध था, इनके परिवार का? तो वज्जी संघ, लिच्छवी कुल के, किस कुल के? लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था। कितने वर्ष की आयु में? 30 वर्ष। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकांकी जीवन व्यतीत किया। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, कैवल्य की प्राप्ति हुई। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। इनका कहने का अर्थ है कि जिन्हें भी सत्य जानने की इच्छा हो, उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी थी। तो महावीर की भी शिक्षा देने की भाषा क्या थी? प्राकृत। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। तो मगध में बोली जाने वाली प्राकृत क्या कहलाती थी? मागधी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। तो जैन धर्म के अनुयायियों को भोजन के लिए किस पर निर्भर होना पड़ता था? तो भिक्षा मांगने पर। भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। तो भिक्षा मांगना, ईमानदार होना, चोरी न करना। उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्मचर्य रखना। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। चलिए आगे चलते हैं। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों में ही रहे
और भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। तो जैन धर्म का किसने समर्थन किया था, प्रश्न पूछ दे तो व्यापारियों ने। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैला। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि जैन धर्म की शिक्षाएं 1500 वर्ष पूर्व कहाँ लिखी गई, तो गुजरात के वल्लभी में लिखी गई थी। और एक फैक्ट है, यहाँ देख लेते हैं जैन धर्म से। जैन धर्म, जैन शब्द जीन शब्द से निकला है। किससे? जीन से, जिसका अर्थ होता है, जिन का अर्थ होता है विजेता। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है, तो उन्होंने सत्य पर विजय प्राप्त की, ज्ञान पर विजय प्राप्त की। अब संघ के बारे में समझते हैं। संघ, महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पट्टिक नामक ग्रंथ में मिलता है। तो विनय पट्टिक जो है बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियम थे। तो बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियम किस पुस्तक में मिलता है, तो विनय पट्टिक, यह बौद्ध ग्रंथ है। विनय पट्टिक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, ऐसा। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि संघ में कौन कौन, तो सभी व्यक्ति, पुरुष और स्त्री दोनों प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदार को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी, साधु के लिए प्राकृत शब्द है ये, कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए प्रायः बैठकों भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की है। अब बिहार के बारे में जानते हैं। बिहार क्या था? जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक अस्थायी शरणास्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरणास्थल बनाए गए जिन्हें बिहार कहा गया। तो बिहार कहाँ था, क्या होता है? जहाँ भिक्षु और भिक्षुणी शरण स्थल था उनका, वो निवास करते थे, वहीं बिहार कहलाया। और इसी बिहार से ये सब ज़्यादातर बिहार से बिहार राज्य बना। बिहार राज्य में ये ज़्यादा रहते थे, इसी बिहार से बिहार राज्य बना है। आरंभिक बिहार जो है पहाड़ी, यहाँ एक छोटा सा कोटेशन है, इसको देख लेते हैं। तो पहाड़ी को काट कर बनाई गई है एक गुफा, यह कार्ले स्थित एक गुफा है। कार्ले कहाँ है? तो कार्ले है वर्तमान महाराष्ट्र में। कार्ले है वर्तमान महाराष्ट्र में, यह एक गुफा है। भिक्षुणी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान
किया करते थे। तो आप ये देख रहे हैं, ये है कार्ले की गुफा। तो ये बिहार जो है लकड़ी के बनाए गए, लकड़ी के बिहार कैसे बनाए गए, तो लकड़ी के बनाए गए। थोड़ा सा ये एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी तब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। अब बिहार क्या था इसको देख लेते हैं। बिहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनका निर्माण जो है ईंटों का प्रयोग होने लगा बाद में। पहले बिहार कैसे बनता था, लकड़ी का, मतलब बिहार का जो रहने का घर होता था वह लकड़ी के, बाद में ईंट का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ बिहार पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए हैं, कुछ बिहार पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए हैं। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर बिहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिनके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाले शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। तो महायान क्या शाखा है, तो बौद्ध धर्म का है। महायान बौद्ध धर्म की, इसकी दो मुख्य विशेषता थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्माण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। तो बुद्ध के निर्माण की प्राप्ति को किस वृक्ष से, तो पीपल की पेड़ से। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाने जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तथा कुछ तक्षशिला में बनाई जाती थी। तो बुद्ध की अधिक मूर्तियां कहाँ, तो मथुरा में और उसके बाद तक्षशिला में। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांत वास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। तो बोधिसत्व कौन होते थे, जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांत वास करने के लिए ध्यान साधना करते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जन गुफाएं खोदी गई। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, तो ध्यान रखिएगा दक्षिण पूर्व की बात किया जाए तो श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। तो थेरवाद जो था, तो थेरवाद किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसका जो है प्रचलन इन्हीं दक्षिण पूर्व एशिया में ज्यादा था। अब तीर्थयात्री क्या है? तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीन बौद्ध तीर्थयात्री फासियन काफी प्रसिद्ध है। तो फासियन कहाँ के तीर्थयात्री थे, तो चीनी बौद्ध तीर्थयात्री थे। वह करीब 1600 साल पहले आया। सैवन तशांग 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिग आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। ध्यान रखिएगा, फासियन जिसे फाहियान कहते हैं और स्वयं तशांग और इत्सिग, इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा तथा उन किताबों के बारे में उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। हम नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र है, इसके बारे में देखते हैं। नालंदा के बारे में स्वयं तशांग जिस
तथा अन्य तीर्थ यात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा, जो बिहार में अध्ययन किया, उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है। यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे थे। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते थे। मठ के नियम काफ़ी सख्त थे, जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिसमें युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते थे। तो जो है, अब जीवन के चरण आश्रम, इसको देखते हैं। आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। तो ब्रह्मचर्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से क्या अपेक्षा की जाती थी? तो वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करना। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी, अतः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना होता था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन की कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। अब जो है, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। अब कल हम नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 7 अध्याय 7 को लेकर के आएंगे। तो चैनल को वॉचिंग करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।